अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हेयर में इकरा अमानत। टुडे हमारा जो सोशल स्टडीज़ का जो टॉपिक है, जो लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट आपको पता है, क्लाइमेट किसी भी मौसम को कहते हैं जो हमारे वेदर में चेंजिंग में आती रहती है। कहीं एरियाज़ पे कोल्ड होता है, कहीं पे नॉर्मल होता है, कहीं पे क्या होता है, हॉट होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ में ही आपको आइडिया होगा कि किन एरियाज़ में वेदर जो है वो कोल्ड है और किन एरियाज़ में हॉट है, और कहाँ पे जो वेदर है वो होल ईयर नॉर्मल रहता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स रीडिंग फॉर योर कंप्लीट और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट प्लेसेस द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट सेम। ये तो हमें पता है कि अर्थ में जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। कहीं पे हॉट होता है, कहीं पे कोल्ड होता है, कहीं पे नॉर्मल होता है। सो हम देखते हैं कि किन एरियाज़ में क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है, किन में नॉर्मल और किन में कोल्ड रहता है। A place close to the North Pole or South Pole is very cold throughout the year. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इन साइड्स पे जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो कोल्ड रहता है, मीन्स के ठंडा रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। अब हमें इससे ये तो क्लैरिफाई हुआ कि जो नॉर्थ पोल है, अब हमें पता है ना पोल्स हमारे पास कितने होते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और पोल, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। उसके अलावा आगे मूव करते हैं। अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर यूजली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। जो भी एरियाज़ जो हैं, जो प्लेस है इक्वेटर के करीब होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, हॉट होते हैं। जो नॉर्थ और साउथ पोल के क्लोज होते हैं वो कोल्ड होते हैं, और जो इक्वेटर के क्लोज होते हैं वो क्या होते हैं, हॉट होते हैं। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ता है क्लाइमेट का पीपल्स की लाइफ पे, एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब कि क्लाइमेट अगर हॉट हो तो आपकी वेयरिंग जो है वो क्लोथ्स जो हैं वो लाइट हो जाते हैं, आप लाइट क्लोथ्स वेयर करते हो। अगर क्लाइमेट हॉट ना हो, कोल्ड हो, तो फिर आप विंटर क्लोथ्स वेयर करते हो, हॉट क्लोथ्स वेयर करते हो, जो काफ़ी आपकी बॉडी को हीटअप भी रखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चले मूव करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट पे। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन पीपल्स एंड द वे दे लिव। क्लाइमेट का लोगों पे और जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं उन पे बहुत असरअंदाज होता है। क्लाइमेट्स आल्सो हैज़ आ इफ़ेक्ट ऑन द क्लॉथ्स वी वेयर। क्लाइमेट्स का जो हम क्लॉथ पहनते हैं, वेयर करते हैं, उस पर भी बहुत ग्रेट इफ़ेक्ट पड़ता है, और हमारी फूड पे भी, द फूड वी ईट, जो कि हम खाते हैं। बिकॉज आपने नोट किया होगा कि समर में हमारी फूड चेंज होती है, विंटर में चेंज होती है, एंड द वे वी स्पेंड और लेयर टाइम, और जो भी हम अपना जो फालतू वक्त गुजारते हैं उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इन अ वार्म क्लाइमेट, जब क्लाइमेट थोड़ा सा हीटअप होता है, गर्म होता है, तो मीन्स के समर की बात की जा रही है। पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर्स एंड वाटर स्पोर्ट्स। जो पीपल है, लोग किन एरियाज़ पे मूव करते हैं, वाटर स्पोर्ट एरियाज़ पे मूव करते हैं, और आउटडोर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इनफैक्ट ऑफ इंडोर के। मतलब कि घर पे रहने के बजाय ज़्यादा बाहर रहने को तरजीह देते हैं, बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को फोकस करते हैं, तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं, सॉरी। अच्छा, उसके बाद है इन कोल्ड क्लाइमेट। अभी हमने जो रीड आउट किया था वो था हॉट क्लाइमेट के बारे में। हॉट क्लाइमेट में ये देखें, आपको यहाँ पे इसके पिक्स में भी शो हो रही है, ज़्यादा वाटर एरियाज़, वाटर स्पोर्ट्स पे विज़िट करते हैं। जैसे ये पिक में आपको वैसे शो हो रहा है वाटर एरियाज़ के, और कोल्ड एरियाज़ पे भी हो जाते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होती है, वहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करने को प्रेफर करते हैं। आगे नेक्स्ट, अगर क्लाइमेट आपके पास कोल्ड हो, क्लाइमेट अगर ठंडा हो, मीन्स के कोल्ड हो, इन कोल्ड क्लाइमेट्स पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट, बट दे मोस्टली प्रेफर टू स्टे इंडोर एंड एन्जॉय इंडोर गेम्स। जब क्लाइमेट आपके पास कोल्ड होता है तो मोस्टली आपको खुद भी पता है कि आपकी अपनी पर्सनल जो प्रेफरेंस होती है वो कौन सी होती है, कि आप कहते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बाहर न जाएं, और घर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप फॉलो करते हो और उसमें एंजॉय करते हो। तो जब आपके पास क्लाइमेट जो कोल्ड होता है, आप आउटडोर भी विज़िट करते हो, लेकिन आप उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस क्या होती है, इंडोर गेम्स की होती हैं।
नेक्स्ट में हम कहते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर In some parts of the world where there is a lot of rainfall and many trees, people use wood to make their houses. अच्छा, वो वाले एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ट्रीज़ और बहुत सारे दरख्त भी होते हैं, तो पीपल क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने घर जो हैं वो किससे बनाते हैं, वुड से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं और इसको ही प्रेफर करते हैं। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर इसकी रीडिंग को कंटिन्यू रखते हुए आगे देखते हैं। इफ़ वी लिव इन अ ड्राई एरियाज़, अगर हम ड्राई एरियाज़ पे लिव करते हैं, वी बिल्ड हाउसेस विद फ्लैट रूफ्स, हम हाउसेस की कंस्ट्रक्शन और ये इस तरह से बिल्ड होते हैं कि इसके जो रूफ्स होती हैं, जो छत होती है, वो बिल्कुल क्या रखते हैं, फ्लैट होती है, फ्लैट रखी जाती है। इन प्लेसेस डैट रिसीव अ लॉट ऑफ स्नो और रेन, अगर वो वाली जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो या फिर रेन हो, द हाउसेज आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स, हाउसेज की जो रूफ्स होती हैं वो स्लोपिंग होती है, कुछ इस शेप में होती हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी स्नोफॉल करे तो वो ओबियसली उसके ऊपर स्टे नहीं करे, इनफैक्ट वहाँ से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ फॉल कर जाए, बॉटम की तरफ। तो सो डैट रेन एंड स्नो कैन रन स्ट्रेट ऑफ, वो उसके ऊपर स्टे नहीं करेगी, इनफैक्ट वहाँ से क्या हो जाएगी, फॉल कर देगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये इसका बहुत ही बेनिफिट होता है स्लोपिंग रूफ से रखने का। अच्छा स्टूडेंट्स, जो क्लाइमेट के बारे में हमारी डिटेल रही है उसको मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और जितनी डिटेल मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में प्रोवाइड की है, मीन्स के हॉट एरियाज़ के बारे में, कोल्ड एरियाज़ के बारे में, और उसके अलावा इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पीपल्स लाइफ पे और पीपल्स वेयरिंग पे, और फर्दर वुड हाउसेस और उसके अलावा फ्लैट रूफ्स और स्लोपिंग रूफ्स, ये सारी डिटेल आपके नॉलेज में होनी चाहिए। और इसकी रीडिंग भी आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेनी है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, इससे होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, बिकॉज़ ये इतना मुश्किल नहीं है, हमारे डेली रूटीन में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं और हमें इसका नॉलेज, हमारे लिए में वैसे भी इसका नॉलेज होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।